से संबंधित शी बॉक्स को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल की शपथ, अन्नपूर्णा देवी ने गरिमा और सुरक्षा पर दिया बल। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने मानव तस्करी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, लापता बच्चों के मामले में त्वरित जांच के लिए अलग तंत्र विकसित करने की मांग। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। गुमला में विजय सोरेंग को दी गई श्रद्धांजलि, पिता बोले शहीद बेटे पर गर्व। और पलामू से करीब 13 लाख रुपए का लगभग 19,000 लीटर अवैध स्प्रीट बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग में पुलिस ने 135 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में बूथ विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राण वायु की संज्ञा दी। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने जनता की सेवा को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और पूर्वोत्तर राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। प्रधानमंत्री ने आज असम को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ में मोरिन बाईपास पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखा। कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यकीनन कनेक्टिविटी तेज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और विकास की एक नई आधारशिला रखती हुई नजर आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,000
30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये कुमार And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शी बॉक्स को लेकर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने की शपथ ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर बल दिया तथा सरकार के विभिन्न पहलों की जानकारी दी। के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर स्वैच्छिक अनुपालन चेकलिस्ट मिशन शक्ति एप्लीकेशन में शी बॉक्स मोबाइल फीचर और शी बॉक्स पोर्टल पर कर्मयोगी भारत पोष प्रशिक्षण लिंक की भी शुरुआत की गई। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट सरकार की प्रतिबद्धता का अहम हिस्सा है। शी बॉक्स पोर्टल पर कई संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं और अनेक आंतरिक समितियां सक्रिय हुई हैं। इसके तहत 1000 से ज़्यादा कमेटियां बन चुकी हैं। सी बॉक्स पोर्टल में सभी सरकारी विभाग लगभग ऑन बोर्ड हो चुके हैं और प्राइवेट भी धीरे धीरे उसमें भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं। पॉस एक्ट के तहत जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है सी बॉक्स पोर्टल, इसके माध्यम से काम करने वाली महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है और अच्छे से जहां भी वो काम कर रही है, एक सुरक्षित माहौल में काम कर रही है, सुरक्षित वातावरण में काम कर रही है। गौरतलब है कि शी बॉक्स यानी सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने की सुरक्षित और गोपनीय सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की मॉनिटरिंग और त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज रांची के इरवा में लैंप लाइटिंग एंड कैंपिंग सेरेमनी में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में संवेदनशील सरकार है और मेडिकल के क्षेत्र में जिस तरह की भी मदद की जरूरत हो, सरकार उसे जरूर पूरा करने का प्रयास करेगी। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने विकास और जन कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताई है। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी स्थित उच्च विद्यालय में 4 अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर बल देते हुए भरोसा जताया कि भवन निर्माण से विद्यार्थियों को सहूलियत होगी और बेहतर शैक्षणिक परिवेश मिल सकेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बच्चा चोरी और मानव तस्करी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने पलामू में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार विफल साबित हुई है और राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। श्री सिंह ने लापता बच्चों के मामले में त्वरित जांच के लिए अलग तंत्र विकसित करने की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद वीडी राम, विधायक आलोक चौरसिया और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। बच्चे ही असुरक्षित हैं। बच्चे की तस्करी और बच्चे की चोरी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह घटनाएं निरंतर बढ़ रही है और प्रदेश सरकार इसमें लगातार फेल हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं कि बच्चा चोरी और बच्चे का अपहरण, तस्करी सबसे अधिक संख्या में कहीं है तो धीरे धीरे झारखंड में उसकी संख्या बढ़ गई है, सबसे अधिक है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के बंसडी गांव में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद ग्रामीणों ने यूपी के संभल से आए कुछ लोगों की पिटाई की। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव कर ग्रामीणों से उन्हें बचाया। पुलिस छानबीन में जुटी है। हालांकि जांच के दौरान बच्चा चोरी से जुड़ा कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला है।
इधर उपायुक्त अजय नाथ झा ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने इस अफवाह को सुनियोजित तरीके से फैलाया है, ऐसे अकाउंट चिन्हित किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। मैं आम नागरिकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से जो बात आती है, इसको वेरीफाई नहीं होता है। जब तक प्रशासन से वेरीफाई नहीं होता है, तब तक इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही 112 नंबर पर सूचित करें। अगर कोई संदेहास्पद एक्टिविटी आपको दिखाई देती है, बच्चा चोर हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, तो आप 112 पर करें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार जारी है। सभी उम्मीदवार वोटरों को लुभाने में लगे हैं। पार्टियां भी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। प्रशासन का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर जोर है। इधर 23 फरवरी को मतदान के दिन संबंधित निकाय चुनाव वाले इलाकों में संवैधानिक अवकाश की घोषणा की गई है। निकाय चुनाव की मतगणना 27 फरवरी को होगी। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए जाएं ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। एक तो सभी पोलिंग बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स, स्टैटिक्स फोर्स की तैनाती हो ताकि लोग भय मुक्त होकर के लोग वोट डाल सके। दूसरा, सभी पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि कोई भी अवांछित तत्व, असामाजिक तत्व पोलिंग बूथों पर मत पत्रों की लूटपाट करने की हिमाकत नहीं कर सके। और फिर काउंटिंग हॉल में भी और स्ट्रांग रूम में भी सीसीटीवी कैमरा और स्टैटिक्स फोर्स को, वहाँ भी स्ट्रांग रूम में तो स्टैटिक्स फोर्स को भी लगाना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा भी, और काउंटिंग हॉल में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि कोई काउंटिंग में भी कोई लोग गड़बड़ नहीं कर सके। देश के पिछड़े जिलों और प्रखंडों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नीति आयोग की संपूर्णता अभियान योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। इसी कड़ी में खूंटी के सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में संपूर्णता अभियान 2.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। 2.5 महीने तक चलने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। खूंटी जिला एक बार फिर विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 का ऑनलाइन शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नगेशिया ने बताया कि संपूर्णता अभियान 1.0 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके प्रखंड को कांस्य पदक और 1.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पहले भी मिली है। कर्रा प्रखंड के लिए भी ये स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि संपूर्णता अभियान 1.0 में कर्रा ने बहुत अच्छा काम किया था और उसमें हमें कांस्य पदक भी मिला था। यह अभियान स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण सूचकांकों पर केंद्रित है। पोषण और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीशा कुजूर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही। 2.0 बेसिकली नीति आयोग द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसी की जो डिफरेंट इंडिकेटर्स को हम लोग को सैचुरेशन मोड में लाना है, उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज प्रोग्राम किया।
जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी और जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद थे। हम लोगों ने उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस किस चीज़ पे हम लोगों को काम करना है। और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के माध्यम से न केवल विकास की गति को तेज किया जा रहा है, बल्कि योजनाओं का सीधा लाभ ग्रास रूट स्तर पर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद उप विकास आयुक्त आलोक कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि ग्रास रूट स्तर पर नीति आयोग के मापदंडों के अनुसार कार्य करें और ससमय अभियान को पूर्ण करें। मूल ये है चैंपियन टू चेंज, हमको इस पे चेंज लाना है। इसीलिए जो है पूरे भारतवर्ष में आकांक्षी जिला को चयन किया गया और उसमें एक विशेष इंडिकेटर तैयार किया गया कि किस किस क्षेत्र में ये जिला पिछड़ रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी और जन भागीदारी से संपूर्णता अभियान 2.0 खूंटी के विकास को एक नई ऊंचाई देने को तैयार है। निश्चित रूप से जब सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तभी वास्तविक विकास संभव है। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर आज देश भर में शहीदों को नमन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जवानों की शहादत को सलाम किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए वीर सपूतों ने जो अद्वितीय साहस, अटूट समर्पण और सर्वोच्च बलिदान दिया है, वह सदैव हमारी स्मृतियों में अमिट रूप से अंकित रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 7 साल पहले हुए आतंकी हमले में देश के 40 जांबाज जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन्हीं वीर नायकों में से एक थे गुमला जिले स्थित बसिया प्रखंड के वीर सपूत विजय सोरेंग। आज विजय सोरेंग की 7वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव कुम्हारी में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुमला जिले के फरसामा गांव के निवासी विजय सोरेंग ने पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए कायराना आतंकी हमले में वीर गति प्राप्त की थी। सीआरपीएफ की 82वीं बटालियन में कार्यरत विजय सोरेंग की आज 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में शहीद के पिता वृष सोरेंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना भी गर्व से चौड़ा था। सभी प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिसगण और सीआरपीएफ के जवान को हम अपने वीर गति को प्राप्त विजय सोरेंग के पुण्यतिथि 7वीं पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव के, हमारे बसिया प्रखंड के गुमला जिला के विजय सोरेंग जी शहीद हुए थे। उनकी शहादत दिवस पर हम लोग हर वर्ष यहाँ पर जुटते हैं और माल्यार्पण करते हैं और विजय सोरेंग जी को याद करते हैं। इस मौके पर सीआरपीएफ 158 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट जी उरांव ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं बसिया की अनुमंडल पदाधिकारी जयवंती देवगम सहित पुलिस और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने भी शहीद विजय सोरेंग को नमन किया। प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि वे वीर शहीदों के परिजनों के हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इंडिया में आज जो पुलवामा जो अटैक हुआ था, उस समय जितने भी शहादत हुए पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ के भी थे, उस सारे जगह में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है। साथ ही आज का ऐसा दिन है जो कि लेथपुरा जो पुलवामा जो हुआ था वहाँ पर इसका शहीद स्मारक बना हुआ है, तो वहाँ पर सभी फौज के सभी हम लोग आर्म्स वाला फौज हैं और पूरे के पूरे वहाँ पर आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से उनको बहुत बहुत नमन करते हैं और उनका हार्दिक, उन शहीदों का हम लोग हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आज उनकी वजह से हम लोग देश में सुख शांति और चैन से रह रहे हैं। यह सोरेंग भले ही 2019 के उस हमले में हमसे दूर चले गए, लेकिन उनकी गौरव गाथा गुमला की वादियों में हमेशा गूंजती रहेगी। जैसा कि कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का
बाकी यही निशान होगा। विजय सोरेंग जैसे वीरों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हम अपनी आज़ादी के लिए सरहद पर तैनात इन जवानों के सदैव ऋणी रहेंगे। डीडी न्यूज़ के लिए गुमला से नरेश की रिपोर्ट। राज्य सहित देश भर में कल देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के पावन विवाह का उत्सव महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। राजधानी रांची में भी इस पर्व को लेकर भक्ति और उल्लास का माहौल है। विशेष रूप से शहर के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में कल महाशिवरात्रि का पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। मंदिर परिसर में आज दिन भर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस पावन अवसर पर कल सुबह 3:30 बजे पारंपरिक सरकारी पूजा संपन्न होगी, जिसके बाद आम भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। दिन भर जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे बाबा का विशेष भजन कीर्तन, भोग और प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। भक्त यहाँ पे आराम से आएं और निर्विरोध जल अर्पण कर सके, उसके लिए जिला प्रशासन और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के वॉलंटियर्स, आरएसएस के लोग इसमें लगे हुए हैं और बैरिकेटिंग के द्वारा ही बाएं तरफ से जो सीढ़ी गया उसी की तरफ से ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जल अर्पण करेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भव्य शिव बारात के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज पहाड़ी मंदिर के आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह ड्रॉप गेट और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष रूट चार्ट भी तैयार किया गया है। तो हम लोग यातायात व्यवस्था को देखने के लिए और जो भी यातायात से संबंधित है, हम लोग की डिप्लॉयमेंट है, कहाँ ड्रॉप गेट लगना है, कहाँ गाड़ियाँ रोकना है, उसका आज निरीक्षण हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी 2 और थाना प्रभारी गोंदा, थाना प्रभारी सुखदेव नगर और थाना प्रभारी डेली मार्केट भी यहाँ पर है। और हम लोग देख रहे हैं कि और कितना बढ़िया व्यवस्था कर सके ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। न केवल पहाड़ी मंदिर बल्कि राजधानी के तमाम शिवालयों को इस विशेष मौके पर फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरा शहर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान होने को तैयार है। प्रशासन की मुस्तैदी और भक्तों की अटूट श्रद्धा के बीच कल रांची में महाशिवरात्रि का महापर्व एक यादगार अनुभव होने वाला है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। उत्पाद विभाग की टीम ने पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीतिया गांव से अवैध 18,880 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। टीम को मिली गुप्त सूचना पर एक घर में छापामारी में यह कामयाबी मिली। करीब 13 लाख की इस स्प्रिट को बिहार में नकली शराब बनाने के लिए सप्लाई करने और निकाय चुनाव में खपाने की तैयारी थी। उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रवंशी के घर पे जो छापामारी की हम लोग, इसमें 472 गैलन स्प्रिट बरामद हुआ। झारखंड पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान लोगों की खोई हुई उम्मीदों को हकीकत में बदल रहा है। हजारीबाग पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत चोरी और गुम हुए 135 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। हजारीबाग पुलिस ने आज सेवा ही लक्ष्य के अपने मूल मंत्र को धरातल पर उतारते हुए 135 परिवारों की खुशी को दुगना कर दिया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के विभिन्न थानों में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन मोबाइल फोनों को ढूंढ निकाला है जो या तो चोरी हो गए थे या फिर कहीं गुम हो गए थे।
अपना फोन वापस पाकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 1 साल बाद मेरा फ़ोन वापस हमको मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फ़ोन मुझे वापस मिला है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिला प्रशासन को, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन मुझे वापस मिला है। पटवारी में खाना लेने गया था और उसी क्रम में जो है या तो मेरे जेब से कोई निकाल लिया या तो गिर गया। मैं काफ़ी प्रयास किया खोजने का, वापस 2 घंटे तक खोजता रहा और नहीं मिला। क्योंकि मैं बिहार गवर्नमेंट में हूँ और मेरा ई शिक्षा कोर्स से मेरी अटेंडेंस बनता है। काफ़ी परेशानी हुआ मुझे तुरंत जाकर के नया मोबाइल लेना पड़ा और ऐप्स और डाउनलोड करके, क्योंकि 2 दिन बाद स्कूल ज्वाइन करना था, तो फिर मैंने वो और आज फ़ोन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस सफलता के पीछे हजारीबाग पुलिस की विशेष तकनीकी टीम की कड़ी मेहनत है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शी बॉक्स को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल की शपथ, अन्नपूर्णा देवी ने गरिमा और सुरक्षा पर दिया बल। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने मानव तस्करी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। लापता बच्चों के मामले में त्वरित जांच के लिए अलग तंत्र विकसित करने की मांग की। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। गुमला में विजय सोरेंग को दी गई श्रद्धांजलि। पिता बोले, शहीद बेटे पर गर्व। और पलामू से करीब 13 लाख रुपए का लगभग 19,000 लीटर अवैध स्प्रीट बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग में पुलिस ने 135 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाया।